हाय दिस इज प्रभात रंजन स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं कैसे ट्रिपल आईटी की जो वन ऑफ द न्यूएस्ट ट्रिपल आईटीज में एक बढ़िया प्लेसमेंट्स एंड एक बढ़िया इवेंट एंड फेस्ट का कल्चर प्रोवाइड कर रहा होता है। हम बात करें ट्रिपल आईटी नागपुर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नागपुर की, जो ऑब्वियसली आपके नागपुर महाराष्ट्र में स्थित एक गवर्नमेंट तो नहीं लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड वाला इंस्टीट्यूट है। इस प्रकार के इंस्टीट्यूट्स पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट यानी कि प्राइवेट कंपनीज, इन दोनों की साझेदारी से बनाए जाते हैं। कई बार गवर्नमेंट खर्च कर रही होती है एंड प्राइवेट कंपनीज अपने कुछ रिसर्च फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। 2016 में इनकी स्थापना हुई थी एंड 2025 तक अभी भी इनका कोई एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस का टॉप फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले हमारे सामने इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ एक ऑफिशियल प्लेसमेंट डिटेल है 2025 पासिंग आउट बैच का, यानी कि अभी तक का सबसे लेटेस्ट प्लेसमेंट डिटेल। इसमें हमें देखने को मिलता है भैया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के कुछ तो प्लेसमेंट डिटेल्स दिए गए हैं। बट क्या इतने ही हमारे पास ब्रांचेस है? नहीं, ये जो आप देख रहे हो 2025 पासिंग आउट बैच यानी कि 2021 में एडमिशन लिया था। अब अगर मुझसे रिलेट करो, मैं भी इसी बैच से बिलोंग करता हूँ, बट एनआईटी जमशेदपुर से 2021 में मैंने एडमिशन लिया था, 2025 में मुझे प्लेसमेंट मिली एंड 2025 में पास आउट हुआ हूँ। ठीक है, तो रिसेंटली अभी मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया है। तो अभी हम ये देख रहे हैं भैया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिर्फ ये दो ब्रांच का डेटा इसलिए है क्योंकि इन्होंने एडमिशन लिया था 2021 में। इसके बाद में जो और स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया नेक्स्ट बैचेस में, उनमें और कुछ हमारे पास ब्रांचेस ऐड हुए हैं। वो हम थोड़ी देर में जब कट ऑफ के सेक्शन पे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे। अभी तो ये समझो यार कि आप डेटा देख रहे हो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में टोटल 209 कैंडिडेट्स थे, 123 इलेक्ट्रॉनिक्स में थे। अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे एक डेटा भैया कि एलिजिबल कैंडिडेट्स जो प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबल हैं। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स एलिजिबल, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स पहली बात तो इच्छा दिखा रहे हैं प्लेसमेंट्स के लिए। हो सकता है कुछ को हाई स्टडीज करना हो सकता है कुछ को स्टार्टअप्स करना हो, लेकिन अब उसमें से जितने भी स्टूडेंट्स एलिजिबल इंटरेस्टेड है पहले प्लेसमेंट्स के लिए, जो कि मैक्सिमम ऑफ द कैंडिडेट्स होंगे, अब उसमें से एक पर्टिकुलर सीजीपीए होता है। कुछ कंपनी बोलती है भैया 7 सीजीपीए से ऊपर चाहिए, 8 सीजीपीए से ऊपर चाहिए। तो ऐसा कौन सा सीजीपीए था जिसपे आप किसी भी कंपनी के लिए एलिजिबल नहीं थे? तो यानी कि आप प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो अब वो आप देख रहे हो सीएससी में 142 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 65। इसके बाद भैया कितने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला? तो सीएससी में 135, इलेक्ट्रॉनिक्स में 66 एंड यही डेटा है भैया कि टोटल एलिजिबल 207 थे एंड 201 को प्लेसमेंट मिला। फिर फाइनली प्लेसमेंट परसेंटेज इसी पे कैलकुलेट किया गया है 97% का प्लेसमेंट परसेंटेज। मतलब अब स्टूडेंट्स को जानना होगा भैया कि जितने स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं और फाइनली उसमें से कितनों को एडमिशन मिला, ये अगर डेटा निकालोगे लगभग 60 से 70% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनेगा। कुछ अगर देखोगे कंप्यूटर साइंस में आपको लगभग 65% एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 55%, इस प्रकार का डेटा बनेगा। वरना अगर सिर्फ एलिजिबल इज टू प्लेस का अगर देखोगे आपको 95% के ऊपर ही आपको दोनों का लगभग देखने को मिल जा रहा होगा, 95% के आसपास। ठीक है, इसके अलावा हाईएस्ट पैकेज भैया कंप्यूटर साइंस में 60 एलपीए का, इलेक्ट्रॉनिक्स में 42 एलपीए का एंड कहीं से कुछ डेटा मिला भैया, कुछ ऑफ कैंपस स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि 86 टू 90 एलपीए के आसपास का भी गया है। ठीक है, एंड बाकी अगर इसके आगे बढ़े देन लोएस्ट पैकेज हमारा ओवरऑल 8 एलपीए का गया है। तो कई बार होता है ना भैया कि बहुत से स्टूडेंट्स को कहीं ऐसा तो नहीं कि 3-4-5 एलपीए का पैकेज मिला है। अब ऑफिशियली तो ये दिया गया कि 8 एलपीए से नीचे किसी को नहीं मिला है। ठीक है, और एवरेज पैकेज 14.96, लगभग रफली 15 एलपीए बताया गया सभी ब्रांचेस, दोनों ब्रांचेस को मिलाकर। डेटा यही है कि 15 से 16 एलपीए का एवरेज आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस में मिल जाता है और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको लगभग 12-13 एलपीए के आसपास का एवरेज पैकेज देखने को मिलता है। मीडियन पैकेज वहीं दोनों ब्रांचेस को मिलाकर 12 एलपीए। तो ऊपर से मैं आइडिया मिला कि जितनों को मिल रहा है बढ़िया पैकेज मिल रहा है एंड ओवरऑल 60 to 65% स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिल जाता है। आप एकेडमिकली थोड़ा बढ़िया परफॉर्म करो ताकि इस ब्रैकेट में आप भी लाइक कर सको एंड जो फी स्ट्रक्चर अभी आप देखोगे उस हिसाब से रफली जितनी फी स्ट्रक्चर उतनी प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाती है। थोड़ी देर में हम फी स्ट्रक्चर भी देखेंगे, उससे पहले हम डिस्कस करते भैया एडमिशन प्रोसेस क्या है। एडमिशन प्रोसेस के लिए सिंपल सा फैक्ट है यार, हर एक ट्रिपल आईटी की तरह जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे। जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे जोसा सीसैप काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे क्लास 12 में मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए या फिर आप अपने रेस्पेक्टिव क्लास 12 बोर्ड के टॉप 20% में होने चाहिए। हम बात कर लेकर कट ऑफ की, तो इससे आपको और आइडिया मिलेगा भैया ब्रांचेस और कौन कौन से हैं।
तो हमारे सामने जोसा 2025 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जनरल न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए, यानी जिनके पास अभी तक किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है। और जोसा का लास्ट राउंड देख रहे हैं। सीसैप में और आपको कट ऑफ देखने को मिलेंगे और पीछे रैंक तक मिलेंगे, लेकिन क्योंकि सीसैप थोड़ा अनसर्टेन होता है इसलिए हम जोसा के लास्ट राउंड तक ही देखते हैं। तो अभी जो आप कट ऑफ देखोगे आप समझोगे सेफ साइड ही आप देखकर चल रहे हो, इतने अगर रैंक है आपको आराम से मिल जाएगा। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आप देखो भैया 29,000 रैंक पे क्लोज हुआ था फॉर जनरल कैंडिडेट्स, किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है। जेंडर न्यूट्रल के लिए बात कर रहे हैं, नो फीमेल रिजर्वेशन कोटा टिल नाउ। इसके अलावा आपके पास और कुछ रिजर्वेशन और चीजें बेहतर होंगी। अब आप देखोगे भैया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के 3 स्पेशलाइजेशन जुड़ चुके हैं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। ये 2 स्पेशलाइजेशन आपको बहुत सारे कॉलेजेस में मिल जाएंगे, लेकिन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एंड गेमिंग टेक्नोलॉजी बहुत रेयर कॉलेजेस में। तो जो अगर गेमिंग के फील्ड में इंटरेस्टेड है एंड सीएससी भी करना चाहते हो, दिस इज द ऑप्शन फॉर यू। ये भी लगभग 33-34 हजार रैंक तक बंद हो चुका था। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और उसका भी एक स्पेशलाइजेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके लिए भैया 39,000 रैंक पर एक क्लोज हुआ है। बाकी अब अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, देन आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। हम बात कर ले अगर अपने कुछ फीस स्ट्रक्चर की, तो समझो यहाँ पर कि फीस स्ट्रक्चर के मामले में आपका पढ़ाई लिखाई का अगर सिर्फ खर्च आप मानकर चलो 4 साल के अंदर लगभग 10 लाख रुपए लगेगा, यानी कि पर ईयर जो सिर्फ पढ़ाई लिखाई खर्च होंगे 2.5 लाख रुपीज पर ईयर होगा। और वहीं अगर हॉस्टल एंड मेस के बारे में बात कर लो, रहने खाने का क्या कुछ खर्च होगा, अराउंड 1 लाख से 1.25 लाख रुपीज पर ईयर, यानी कि 4 से 5 लाख रुपए आपके 4 साल का सिर्फ रहने खाने का खर्च होगा। यानी पढ़ाई लिखाई रहना खाना सब कुछ मिला ले 4 साल का खर्च आपका लगभग 14 से 15 लाख रुपए के आसपास बन रहा होगा। फाइनली अब हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है भैया कॉलेज कैसा है। तो परमानेंट कैंपस आपके पास देखने को मिलता है 100 एकर्स का, बट दिक्कत यहां पर यह भैया कि शहर से बहुत दूर है। नागपुर से रफली आपको 25 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिल जा रहा होता है। एंड भैया नागपुर से 25 किलोमीटर की दूरी मतलब बिल्कुल ऐसा रिमोट लोकेशन में तो आसपास में कुछ भी नहीं होगा। ऐसा अगर है तो उसके लिए ये समझो कि आपके कैंपस से पास में, बहुत दूर नहीं, आपको लगभग 1-2 किलोमीटर के आसपास अगर बिल्कुल अंदर विजिट करना हो, एक छोटा सा टाउन है बुटीबोरी, ठीक है। तो ये लगभग कैंपस आपको 1 से 2-3 किलोमीटर के आसपास के डिस्टेंस पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर कभी कुछ शॉपिंग वगैरह करना हो तो इधर विजिट कर सकते हो, लेकिन अगर प्रॉपर शॉपिंग, प्रॉपर थिएटर्स एंड मॉल्स चाहिए आपको नागपुर विजिट करना होगा, जो एक वीकेंड का स्ट्रगल या फिर सफर बोल सकते हो। सफर यानी मैं यहाँ ट्रैवल की बात कर रहा हूँ, स्ट्रगल बोलो या ट्रैवल बोलो, जो भी है आपके पास नागपुर 25 किलोमीटर की दूरी पे है, जब आपको प्रॉपर ऐसे शहर एक्सप्लोर करना हो। अभी तक जितना मुझे पता चला है मेट्रो कनेक्टिविटी नागपुर के अंदर आपको मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगा, लेकिन ये बुटीबोरी तक अभी नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो सिनेरियो तो हमारे पास यही बन रहा है भैया कि पहले कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लेते, जब शहर वगैरह से दूरी बात कर ही रहे। कनेक्टिविटी आपका बुटीबोरी रेलवे स्टेशन 7 किलोमीटर की दूरी पे है एंड 19 किलोमीटर पे आपको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर देखने को मिल जाता है। एक्चुअली जब आप नागपुर की तरफ बढ़ोगे सबसे पहला चीज आप एयरपोर्ट फेस करने वाले हो, फिर उसके बाद शहर के अंदर एंटर करते हो। फिर 26 किलोमीटर की दूरी पे नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, क्योंकि पहला एयरपोर्ट मिला 19 किलोमीटर में, फिर नागपुर के अंदर जाएंगे तो अंदर कहीं ना कहीं 26 किलोमीटर पे नागपुर जंक्शन मिलेगा हमें रेलवे कनेक्टिविटी के लिए। तो यार कैंपस तो कुछ इसी प्रकार का है, वरना अगर हमें बात करना हो कि कैंपस से कनेक्टिविटी हम बात करते हैं, कैंपस किस प्रकार का है। कैंपस आपका कुछ इस प्रकार का है यार कि बहुत ज्यादा अभी फैसिलिटीज मतलब भर भर की चीजें देखने को नहीं मिलती। 100 एकर्स का आपका कैंपस एरिया है, उसके अंदर बहुत सी चीजें अभी खाली खाली देखने को मिलेंगी। स्टूडेंट्स ने बोला भैया फेज 2 कंस्ट्रक्शन होना था, लेकिन कब होगा पता नहीं। फेज 1 के अंदर आपको एकेडमिक बिल्डिंग जो भी है बहुत खूबसूरत है, ठीक है, बड़े साइज के मैसिव साइज का आपको बिल्डिंग्स देखने को मिलते हैं। खूबसूरत जितना भी बना है खूबसूरत है, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ बना ही नहीं है। एक एकेडमिक बिल्डिंग देखने को मिल जाता है, एक ही हॉस्टल आपको देखने को मिलता है। इसी हॉस्टल के कुछ नीचे के फर्स्ट फ्लोर पे गर्ल्स रह रही होती है एंड बाकी के रिमेनिंग फ्लोर्स पे बॉयज रह रहे होते हैं। जितना मुझे एक समय कुछ एक डेटा मिला था, स्टूडेंट्स कंफर्म करके बताएंगे जो भी स्टूडेंट IIIT नागपुर से इस वीडियो को देख रहे हैं, कि गर्ल्स का एंट्रेंस अलग तरफ से है एंड बॉयज का एंट्रेंस अलग तरफ से है। लिफ्ट्स भी डिस्कनेक्टेड है दोनों के, ताकि बॉयज का एक्सेस गर्ल्स के फ्लोर पे ना हो, गर्ल्स का एक्सेस बॉयज के फ्लोर पर ना हो। अब बाकी स्टूडेंट्स लिखकर बताएंगे कि कितना क्या कुछ एक्सेसिबल है,
क्योंकि कंसर्निंग है आपके पेरेंट्स के लिए कि यार गर्ल्स एंड बॉयज एक ही हॉस्टल में रह रहे होंगे। ऑब्वियसली एज अ पेरेंट्स कंसर्निंग फैक्ट बन जाता है, क्योंकि जहां बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में गर्ल्स एंड बॉयज को इतना मतलब प्रिवेसी, थोड़ा आपके हॉस्टल्स के मामले में प्रिवेसी देने की कोशिश की जाती है। इतने बजे से पहले पहले हॉस्टल्स के अंदर आ जाना है, एंड बॉयज गर्ल्स के हॉस्टल में नहीं जा सकते, गर्ल्स बॉयज के हॉस्टल में नहीं जा सकते, क्योंकि ये रेसिडेंशियल फैसिलिटीज है। इसके अलावा आपको कैंपस के अंदर जहां घूमना है आप साथ में घूम सकते हो, बट जब बात आती है रेसिडेंशियल फैसिलिटीज की तब देन वहां पर थोड़ा प्राइवेसी इंपॉर्टेंट बनता है। तो वही स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ कि किस हद तक एक्सेसिबिलिटी गर्ल्स एंड बॉयज के एक दूसरे के फ्लोर्स पर है। बट बाकी बात करोगे अगर इन टाइम एंड आउट टाइम की, तो लगभग रात के 9 से 10 बजे के आसपास मुझे जितना स्टूडेंट से डेटा मिला है, रात के 9 से 10 बजे से पहले पहले आपको कैंपस के हॉस्टल्स के अंदर आ जाना है। मेस के टर्म्स में स्टूडेंट ने बताया भैया कि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ मेस का खाना ऐसा हमें ठीक ठाक देखने को मिलता नहीं है, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लाइक सुबह का ब्रेकफास्ट तो ढंग का मिलेगा, लेकिन रात होते होते थोड़ा डिटोरिएट होता है। अगर हम बात कर ले टेस्ट या क्वालिटी के मामले में, जो स्टूडेंट्स ने बोला भैया मेस के बारे में फीडबैक यही कि थोड़ा और बेहतर होना चाहिए। बाकी हॉस्टल के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर ले। देन फर्स्ट ईयर के अंदर 4 सीटर रूम्स आपको देखने को मिलेंगे। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स 2 सीटर रूम्स हैं, लेकिन बहुत जल्दी एक स्टूडेंट का मुझे डेटा मिला कि भैया जब हॉस्टल एलोकेशन होता है, कुछ इनका शायद पोर्टल या कुछ इस प्रकार का है जहां पर हॉस्टल एलोकेट लाइक स्टूडेंट हॉस्टल्स चुनते हैं, एक अजीब सा डेटा मिला मुझे कि 7 सेकंड्स के अंदर हॉस्टल्स इक्विप हो जाते हैं। तो बहुत कम समय होता है आपके पास हॉस्टल्स चुनने के लिए, जो रह गए वो रह गए। अब आपके पास बूटी बोरी, जो मैंने बोला कि लगभग कुछ किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे आपके कैंपस से है, एक नियर बाई टाउन है छोटा सा, जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, थोड़ा डस्टी। स्टूडेंट्स ने बोला भैया इस प्रकार का हमारा लोकेशन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर अगर कुछ पीजी वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पर रह रहे होते हैं, वरना बहुत से स्टूडेंट्स नागपुर में पीजी या फिर फ्लैट्स वगैरह लेकर रह रहे होते हैं। अब इसी प्रकार का कुछ सिनेरियो बन रहा है आपके पास। तो फ्लैट्स के मामले में थोड़ा अभी दिक्कत है, अभी और फेज 2 में कंस्ट्रक्शन चालू होगा और हॉस्टल्स बनेंगे तो बात करते हैं आगे। वरना अभी के लिए यार स्टूडेंट्स का यही कहना है कि प्लेसमेंट्स बढ़िया हैं। और इवेंट्स एंड फेस्ट्स, स्टूडेंट्स कह रहे भैया टेक्निकल फेस्ट, कल्चरल फेस्ट, स्पोर्ट्स फेस्ट भी हमें देखने को मिल जाते हैं। एंड जो भी न्यू ट्रिपल आईटीज है उनमें वन ऑफ द बेस्ट आपको फेस्ट देखने को मिलते हैं। आपके जो स्टूडेंट रन एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स भी हैं जहाँ पे स्टूडेंट डे टू डे बेसिस में सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ये चीजें भी एक्टिव तौर पर बढ़िया कल्चर हमें देखने को मिला है। स्टूडेंट्स से पता है भैया रैगिंग का भी कुछ माहौल नहीं है, सीनियर सपोर्टिव नजर आए, कुछ प्रोफेसर सपोर्टिव हैं, कुछ प्रोफेसर जस्ट लाइक आए पढ़ाए गए, इस प्रकार की चीजें भी देखने को मिलेंगी। एंड अगर हम बात कर लें कि और क्या बात कर सकते हैं, एक मुझे डेटा मिला गर्ल्स इज टू बॉयज का रेशियो का। तो एक स्टूडेंट का डेटा ये था भैया कि 1:22 का रेशियो है, 22 बॉयज पे 1 गर्ल। अब एग्जैक्टली ये डेटा सही है या नहीं, बाकी तो ट्रिपल आईटी नागपुर के स्टूडेंट से लिखकर बताएंगे। देखो यार, जहां भी मुझे ऐसा लगता है कि इस डेटा में मुझे थोड़ा डाउट है, वहां मैं बोलता हूँ ट्रिपल आईटी नागपुर के स्टूडेंट्स लिखकर बताएंगे या फिर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स लिखकर बताएंगे। वरना बाकी स्टूडेंट्स पे आप रिलाई करो, और बाकी जो भी स्टूडेंट्स जो भी डेटा मैं बोलता हूँ कि ये स्टूडेंट्स लिखकर बताएंगे, इसका मतलब वो डेटा वेरीफाइड नहीं है एंड उस डेटा की वेरिफिकेशन स्टिल बाकी है। अब उस डेटा को नहीं बोलने से, अगर मैं नहीं बोलूंगा आपका ध्यान कभी उधर तक जाएगा ही नहीं, क्या पता वो डेटा सही हुआ। तो बाकी आगे मतलब ये है कि आपके दिमाग में वो डेटा डाला जाए, आप अपने बेसिस पे फिर उसे फैक्ट चेक करो। अगर कभी मेरे पास अगर कुछ ऐसा र्यूमर है भी और मैं उसे ना बोलूं, और क्या पता वो सही हुआ एंड आपने उसे नजरअंदाज, कभी आपके दिमाग में वो बातें गई ही ना। क्योंकि अगर वो र्यूमर हो सकता है, इसकी चांसेस हैं, इसलिए मैं बोलता हूं कि ये डेटा वेरीफाइड नहीं है, तो आप उसे अपने एंड से इसे वेरीफाई कर सकते हो। या फिर स्टूडेंट जो भी ट्रिपल आईटी नागपुर या फिर जिस इंस्टीट्यूट का भी आप वीडियो देख रहे होगे, वो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, उन चीजों की फैक्ट चेक करें, वेरीफाई करें उन चीजों को। तो इसी प्रकार का सिनेरियो है। एंड स्पोर्ट्स ग्राउंड पहले तो नहीं हुआ करता था, अभी एक अच्छा खासा एक बड़ा स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाए हैं, कुछ आपके पास मेजर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और भी कुछ ग्राउंड्स बने हैं। तो चीजें भी इवॉल्व हो रही हैं। अभी तक कुछ ऐसा स्पोर्ट्स क्लब नहीं था, लेकिन अभी वो चीजें भी बन रही हैं। ठीक है, तो कॉलेज लाइफ के मामले में चीजें बढ़िया हैं, बस वही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और अभी होना चाहिए था। हॉस्टल्स के लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, सिटी विजिट करने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। फिलहाल तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जो भी स्टूडेंट ट्रिपल आईटी नागपुर से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखिए अभी तक का आपका अपना एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। या फिर अगर मेरी किसी बातों से सहमत असहमत हो, अगर लगता है भैया कोई पॉइंट रॉन्ग है, मिसिंग है या फिर आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखो। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। अगर कुछ रह जाता आप लिख दिया करो। मेन मुद्दा यह है कि
बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे स्टूडेंट्स तक, आपके आने वाले जूनियर्स तक पहुंचे, या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब इसके अलावा जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर डिमांड होगी हम तुरंत कवर करेंगे, लेकिन अगर डिमांड नहीं होगी देन आप अपने इंस्टीट्यूट को बोलिए कि हमें रीच आउट करें। हमारा जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया, prabhatar729@gmail.com। इस पर हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सरशिप, फॉर अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। इस स्पॉन्सरशिप के अंदर हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे एंड आपको जिस प्रकार के भी डेटा हमें शो करने हैं कि भैया हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें हैं लेकिन लोगों को पता नहीं, हम सारी चीजें हाईलाइट करेंगे, लेकिन फैक्ट चेक क्रॉस वेरीफाई करने के बाद। हमारा मेन एम ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को, जो भी ये स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वीडियो स्पॉन्सर्ड है कि नॉन स्पॉन्सर्ड है। उनके लिए सारे वीडियोज उतने ही अनबायस्ड, उतने ही रॉ एंड रियल होने चाहिए। ठीक है, तो जब तक हमारी जानकारी में होती है, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंड करेक्ट रॉ रियल अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करते हैं। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।